कोई है? अरे भाई बचाओ मुझे, मुझे यहाँ से निकालो। उस आवाज को सुनकर लक्ष्मण ने अपने साथी के हाथ से मशाल ली और उस आवाज की तरफ चल ही रहे थे कि तभी सत्तू ने उनका हाथ पकड़ा। लक्ष्मण ने बिना बोले इशारे से ही सवाल किया। सत्येंद्र ने अपनी उंगली मुंह पर रखते हुए ना में गर्दन हिलाकर चुप रहने को कहा। सत्येंद्र के इशारे से सभी के चेहरे पर तनाव फैल गया। सत्तू ने बाकी साथियों की तरफ देखकर हाथ से ही चुप रहने का इशारा करते हुए सबकी गिनती करने लगा। लक्ष्मण कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वह हैरानी से वहां मौजूद हर किसी की तरफ देख रहे थे। तभी सत्तू ने सभी को नजदीक आने को कहा। सभी एक गोल सर्कल में आ गए। सत्येंद्र ने दबी आवाज में सबकी तरफ देखते हुए कहा, हम जितने लोग गांव से आए थे वो सभी यहाँ पर मौजूद है, यानी वो जो कोई भी है वो हम में से नहीं है। लक्ष्मण ने सत्तू की तरफ देखकर कहा, मतलब साफ है, ये एक छलावा है। अब यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि अगर उसने हमारा रास्ता भटका दिया तो सुबह तक हमारी लाशें भी गांव वालों को नहीं मिलेगी। सबने एक दूसरे की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप उस संकरी सड़क से चलने लगे। अब वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। लग रहा था जैसे कोई गुस्से से उन्हें पुकार रहा है। कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? अरे मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। पर किसी ने उस आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। वे आगे बढ़ते हैं पर वो आवाज लगातार आ रही थी, कभी दाएं तरफ से तो कभी बाईं तरफ से तो कभी उन सभी लोगों के बीच से। पर बिना रुके बिना मुड़े वे चलते रहे। वो जंगल के भीतर जाते रहे और जलती मशाल की आग से निकलने वाले धुएं की लकीर में उनके पीछे अजीब सा आकार लेने लगी। एक पेड़ की टहनी से एक उल्टे लटकते पिशाच की परछाई ने हंसकर दोबारा आवाज लगाई, मुझे नहीं बचाओगे तो तुम भी नहीं बचोगे। वो खौफनाक आवाज जैसे हर तरफ से आ रही थी, पेड़ों के ऊपर से, घनी झाड़ियों से, पीछे दिखने वाली काली सुनसान सड़क से। पर बिना रुके सभी जंगल के भीतर जाने लगे। अब वो आवाज आना बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। चलते हुए सब एक खाली जगह पर आकर रुक गए कि तभी पीछे उस जंगल से वही डरावनी चीख सुनाई दी और एक आवाज, आखिरकार बच ही गए, मुझसे तो बच गए, पर वहां से कैसे बचोगे? और एक खौफनाक हंसी जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए आसमान में गूंजने लगी, जिससे सब कुछ थर्रा उठा। सब लोग समझ चुके थे कि वे अब भूतिया जाली के बीच मौत के शिकंजे में पहुंच चुके हैं। अब जंगल इतना घना हो गया कि रास्ते के बीच में आने वाली पेड़ों की टहनियां काटते हुए वे आगे बढ़ने लगे। पूरे इलाके में नुकीले कांटों से भरी घनी झाड़ियां, ऊंचे ऊंचे बरगद के वृक्ष जिन्होंने सब कुछ ढक दिया था। लक्ष्मण और सत्तू ने कमर के चमड़े के पट्टे से बंधे अपने अपने हथियार निकाले और पेड़ की टहनियां काटते हुए अपने दल के लोगों के लिए रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे दबे कदमों से चलते हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ साफ नजर आ रहा था। चलते चलते वे काफी भीतर तक आ गए। मशाल की रोशनी में उन्हें जंगली जीव दिखाई दे रहे थे। कभी पेड़ पर लटकता एक अजगर दिखाई देता तो कभी सर सर आवाज करते हुए उनके पैरों के पास से कोई काला जहरीला सांप तेजी से गुजर जाता। हर कोई संभल कर कदम बढ़ा रहा था, क्योंकि उनके चारों ओर मौत मंडरा रही थी। उनके दल में सबसे पीछे जो मशाल लेकर चल रहा था वो काफी थक चुका था, प्यास भी लगी थी, जिससे गला पूरी तरह से सूख गया था। चलते चलते वो आसपास के इलाके में पानी का झरना तलाशने लगा ताकि पानी पी सके। तभी एकदम से उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। उसने अपने चलने की रफ्तार थोड़ी कमी की ताकि उस आवाज को ठीक से सुन सके, और वो आवाज सुन उसके कान खड़े हो गए। किसी औरत की खिलखिलाती हुई हंसी की धीमी आवाज उसके कानों पर पड़ने लगी। उसे थोड़ा अजीब लगा, पर बिना रुके वो अपने दल के लोगों के साथ चलता रहा। पर दोबारा एक अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। झम
छम 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 करती पायल की आवाज, जैसे कोई महिला उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। वो आवाज पीछे से आ रही थी, इसलिए चलते चलते उसने अपनी गर्दन घुमाते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो जिस रास्ते से आ रहे थे, पीछे उसी सड़क पर एक महिला सिर पर पानी से भरा मटका लेकर उनके साथ चल रही थी। उस महिला को देखकर वो आदमी एकदम से वहीं पर रुक गया। इसके साथ वो महिला भी वहीं पर रुक गई। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। अपने हाथ में पकड़ी जलती मशाल की रोशनी को आगे करते हुए वो उस महिला को ठीक से देखने लगा। वह महिला उससे 20-25 कदमों की दूरी पर होगी। हरे रंग की नौवारी साड़ी पहने उस महिला ने सिर पर पल्लू इस तरह से ले रखा था जिससे उसका आधा चेहरा एक तरफ से ढका जाए। नाक में चमचमाती चांदी की नथुने, हरे रंग की चूड़ियां हाथों में खनक रही थी। हल्के से मुस्कुराते हुए उस औरत ने कहा, लगता है काफी दूर का सफर तय करके यहाँ तक आए हो। हाँ, काफी दूर से आए हैं। काफी थक गए होंगे ना? हाँ, पर तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तब उस महिला ने अपना नाम सुगंधा बताया और वो यहाँ पानी लेने आई है बताई। कहते हुए वो महिला उसकी आंखों में देखने लगी। उस महिला की नीली आंखों में देखते हुए वो आदमी जैसे सम्मोहित हो रहा था। तो पानी पियोगे? उस औरत की आवाज में अजीब सी मिठास थी जिससे वो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। उसकी आंखों में देखते हुए उस औरत ने फिर से पानी के लिए पूछा। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और उस महिला की तरफ चलने लगा। उस महिला की खिलखिलाती हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा, वो महिला पीछे पीछे सरकते हुए हल्के हल्के मुस्कुराने लगी। वो बिना रुके आगे बढ़ता रहा। कुछ कदम पीछे आकर वो महिला एक जगह रुक गई, पर वो एक कदम आगे बढ़ते हुए उस महिला के करीब पहुंच गया। अब वो इतना नजदीक आ चुका था कि अपना हाथ आगे बढ़ाकर आसानी से उसे छू सकता था। उस आदमी ने हाथ में पकड़ी मशाल ऊपर उठाई और आग की रोशनी में उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। पल्लू दांतों से दबाए उस औरत ने पूछा, क्या देख रहे हो? उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए उसने कहा, तुम्हारी खूबसूरती निहार रहा हूँ। इन नशीली आंखों से झलकती शराब देख रहा हूँ। तुम्हारी पायल की आवाज कानों के रास्ते दिल में उतार कर समेट रहा हूँ। उसकी बहकी बातें सुनकर वो महिला हल्के से मुस्कुराई। लगता है काफी प्यासे हो। हाँ, काफी प्यास लगी है। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ी मशाल को जमीन पर एक जगह धंसाकर अपने घुटनों के बल बैठते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। वो औरत भी अपने सर पर ढोया हुआ मटका हाथ में लेते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। थोड़ा झुकते हुए पानी पीने के लिए उस आदमी ने अपने दोनों हाथ फैलाए। मटके को धीरे धीरे तिरछा करके वो औरत उसके हाथ पर पानी डालने लगी। वो आदमी भी बिना उसकी आंखों में नजरें हटाए पानी पीने लगा। 2-4 घूंट पीते ही उसे पानी का स्वाद कुछ अजीब सा लगने लगा। तभी उस औरत ने कहा, तुम काफी हिम्मत वाले हो। उस औरत के मुंह से निकले शब्दों के साथ दांतों में दबाया पल्लू भी निकल गया और हवा के हल्के झोंके से उस महिला का पल्लू थोड़ा ऊपर उठा, जिससे उसके चेहरे की हल्की सी झलक उस आदमी को नजर आई। पर बगैर कुछ बोले जमीन में धंसाई मशाल हाथ में लेकर उसे थोड़ा आगे करते हुए उसने ठीक से महिला के चेहरे की तरफ देखा और उसकी दिल की धड़कन ही रुक गई। हड़बड़ाहट में वो झट से पीछे सरकते हुए जमीन पर गिर गया। डर से उनका जैसे खून ही जम गया था। अपनी खौफ भरी नजरों से सामने खड़ी उस महिला को देखने लगा और फिर अजीब से हंसते हुए उस महिला के मुंह से खौफनाक चीख निकली। उसकी आवाज से मानो उसके कान के पर्दे फट रहे थे। महिला का वो रूप देखकर उसकी जान हलक तक आ गई। उसके लंबे खुले बिखरे बाल घुटनों से भी नीचे थे। चेहरे पर किसी बूढ़ी औरत की तरह अनगिनत झुर्रियां थी। माथे पर बड़ा सा लाल कुमकुम का टीका और उसकी वो आंखें, उसकी तो आंखें ही नहीं थी, वो रूह कपा देने वाला रूप देखकर उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपने आप को संभाल पाता तभी सामने कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी उस महिला ने अपने दोनों हाथ फैलाए
और हंसते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। जमीन पर बैठा वो आदमी बेबस होकर सिर्फ उस महिला की हरकतें देख रहा था। उस महिला ने अपने दोनों हाथ फैलाए और गोल गोल घूमते हुए खुदी के चक्कर काटने लगी। उसके बाल बिखर कर अब उसके चेहरे पर आ गए थे। उसका रूप देखकर जमीन पर पड़े उस आदमी को अपना अंत नजर आ रहा था। उसकी धड़कनें तेज होने लगी और फिर डर के कारण एक जोरों की चीख उसके मुंह से निकल गई। वो आवाज सुनकर काफी दूर गए उसके साथी एकदम से रुक गए। सभी ने वो चीख सुनी थी। लक्ष्मण ने पीछे मुड़कर देखा और घबरा गए। उन्होंने पूछा, मशाल लिया, तीसरा आदमी कहाँ है? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने लोगों को गिन कर भी देखा, पर सबसे आखिर वाला इंसान गायब था। वे समझ गए और जिस रास्ते से आए थे दोबारा उसी रास्ते पर गुमशुदा हुए उस आदमी को ढूंढने के लिए चल पड़े। अपने अपने हथियार निकालकर सब पीछे दौड़ने लगे। उन्हें चीखें तो सुनाई दे रही थी, पर वो आवाज आ कहां से रही थी ये समझ नहीं आ रहा था। लक्ष्मण ने सत्तू से कहा, हम 2 दलों में बंटते हैं। सब अपनी अपनी मशालें जलाओ और साथ रहो ताकि कोई भी दल से अलग ना हो जाए, ठीक है? पर चौकन्ना रहिए। 2 हिस्सों में बढ़कर सब आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगे। आवाज लगातार आ रही थी। अपने साथी की दर्दनाक चीखें उनका हौसला तोड़ रही थी। सब एक के पीछे एक ऐसे झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे एक जगह आकर रुके। वहां पर जलती हुई एक मशाल जमीन पर पड़ी हुई थी। मशाल उठाकर हाथ में लेते हुए लक्ष्मण ने कहा, वो यहीं कहीं है। जल्द से जल्द हमें उसे ढूंढकर आगे बढ़ना होगा, वरना देर हो जाएगी। सब आसपास का इलाका देखने लगे। तभी एक पेड़ के नीचे खड़े सत्तू के हाथ में ली मशाल की आग में कुछ चिपचिपा गिरा, जिससे आग एकदम से चर चर आवाज करते हुए जलने लगी। सत्तू की नजरें धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगी। डर के मारे वो कुछ कदम पीछे हट गया। किसी चमगादड़ की तरह उनका वो साथी पेड़ की टहनी से उल्टा लटका हुआ था। एक अजीब सी डरावनी आवाज में उसने कहा, बड़ा लंबा सफर तय करके आए हो तुम लोग। काफी थक गए होगे ना? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये छोड़ो। जिंदा रहना चाहते हो तो इस इलाके से निकल जाओ। उसकी तरफ देखते हुए सत्तू ने कहा, ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। बस उस मासूम बच्ची को हमारे हवाले कर दो जिसे तुम यहाँ ले आए हो। चमगादड़ की तरह उल्टे लटके उस आदमी ने गुस्से से कहा, बेवकूफ हूँ। उस लड़की को मैं यहाँ लेकर नहीं आई और उसे जो यहाँ लेकर आया है वो उस लड़की को तो क्या तुम लोगों को भी यहाँ से जिंदा लौटने नहीं देगा। आगे कुछ बोलता तभी वो आदमी धप से जमीन पर गिर गया और वहीं बेहोश हो गया। सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, पर किसी के भी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लक्ष्मण ने कदम आगे बढ़ाए। तभी सत्तू उन्हें रोकते हुए मशाल लेकर दबे कदमों से खुद उसके पास गया। वो चुपचाप जमीन पर पड़ा था। नीचे घुटनों के बल बैठा सत्तू उसे उठाने की कोशिश करने लगा, पर वो पूरी तरह से होश खो बैठा था। सत्तू ने लक्ष्मण की तरफ देखकर कहा, शायद हमें इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा। वापस लौटते वक्त इसे ले जाएंगे। सत्तू ने दोबारा उसके कंधे को पकड़कर हिलाया और तभी जमीन पर बेहोश पड़े उस आदमी ने एकदम से आंखें खोलकर सत्तू की तरफ देखा और झट से उसकी गर्दन एक हाथ से पकड़कर तोड़ दी।